मॉर्निंग सबको, जय मसीह की सुप्रभात। आज डिवोशन के लिए आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं। तू पवित्र है, अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला। तू हम लोगों का रचना करने वाला परमेश्वर, हम तेरे हाथों की कार्य है। और पिता, हम धन्यवाद देते, तू हमारा उद्धार करता है। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, घर परिवार आप उनकी समझ को खोलो, कामकाज में उनको बरकत दो पिता। और एक शिष्यता के अनुसार प्रभु तेरे सेवा में, तेरे राज्य में बढ़ सके। आप प्रत्येक लोगों को आशीषित करो। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। आज जो हम लोग बात करेंगे, यीशु ने कहा जीने के लिए मरे। यीशु ने कहा जीने के लिए मरे। यूहन्ना का 12:24 वचन में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। इस वचन का अगर हम लोगों से, पब्लिक से, यीशु ने कहा, अद्भुत बात है कि यहाँ पर अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो, आपकी खुद की सोच, आपकी खुद की धार्मिकता, आपकी खुद की काबिलियत और आपकी घमंड या आपकी शरीर के काम या संसार के काम, अगर हम इन चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं तो हम कभी नहीं मर सकते। भले हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हमारा तन मन धन यीशु में है, पर कई बार हम सांसारिक चीज़ों को त्याग नहीं कर पाते। इसी कारण से हम लोग आत्मिकता में बढ़ नहीं पाते और आत्मिक चीज़ों को हम प्राप्त नहीं कर पाते। यहाँ पर यीशु का कहने का तात्पर्य क्या था? यहाँ पर कहता कि गेहूं का एक दाना, एक बीज अगर हम बोते हैं तो जमीन में जाता है और वो मरता है, फिर उसमें अंकुर आती है और फिर फल लगता है, फूल लगते हैं, फल लगते हैं और फिर बहुत सारे फल लाता है। इसी कारण से जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम सांसारिक चीज़ों पर, हमारी शरीर की अभिलाषाओं पर देखेंगे। मत्ती के 13 अध्याय में एक दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा, कुछ बीज किनारे पे गिरा, कुछ बीज पथरीली जगह पर गिरा, कुछ बीज झाड़ियों के बीच में गिरा और कुछ बीज अच्छे जमीन पर गिरा। ये परमेश्वर की वचन का सुनने का काबिलियत है। मैं अपने दिल में लिया तो हूँ, सुना तो हूँ, उसका कैसे मैं उपयोग कर रहा हूँ उसके ऊपर। जो पथरीली जगह पर गिरा तो वो जल्दी निकल आए, मिट्टी ना होने के कारण जल्दी निकल आए, और जैसे धूप आया वो खत्म हो गया, सूख गया। ये वो इंसान है जो वचन को सुनता है, प्रभु पर विश्वास करता है, परंतु कुछ दुख तकलीफ संसार की काम काज में ये परमेश्वर की वचनों को सुखा देता, परमेश्वर की वचन में खुश नहीं रहता, परमेश्वर की काम में ज़्यादा ध्यान नहीं देता। और किनारे पे कभी कभी हमारी दिमाग से शैतान वचन चुरा लेता। हमारी अभिलाषाएं, हमारी लालसाएं, धन की, ये सारी चिंताएं, संसार की, परिवार की, कामकाज की, आय उपाय की, ये सारी चीज़ें कई बार हम वचन में बढ़ने में रुकावट पैदा करता है। परमेश्वर आपको चुना है, परमेश्वर आपको बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह कहता, खूबसूरत बात है रोमियो का 14:9 में, इसी कारण यीशु मसीह मरा और फिर जी भी उठा कि वह मृतकों और जीवितों दोनों का प्रभु हो। यीशु मसीह इस कारण मरा और जी भी उठा ताकि मरे हुए और जीवित दोनों का प्रभु हो सके। हम जब यीशु को नहीं जानते थे तो हम उस तरह से जीवन जी रहे थे। आज जब हम जीवन को प्राप्त किए, अनंत जीवन को प्राप्त किए, यीशु पर विश्वास किए, यीशु हमारे पापों को क्षमा किया, यीशु हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, यीशु हमारे लिए क्रूस पर मर गया, प्राण दिया, तो आज हमें कैसा जीवन जीना चाहिए?
पहला कुरिन्थियों का 15:36 में कहता है, हे मूर्ख, जो कुछ तू बोता है जब तक वह मर ना जाए जिलाया नहीं जाता। जो भी हम बोते हैं वो जब तक मरेगा नहीं तब तक वो जिएगा नहीं। अगर समझ लीजिए आप सांसारिक चीजों में आप जी रहे हैं और आपको किसी ने यीशु के बारे में बताया और आपने यीशु पर विश्वास किया। जिस वक्त विश्वास किया तो रोमियो का 10वां अध्याय 9-10 वचन में कहता है कि जब हम मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया और हृदय से ग्रहण करते हैं कि यीशु मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया, तो मैं अब धर्मी और पवित्र इंसान बनता, परमेश्वर का पुत्र बन जाता हूं। अब जब मैं परमेश्वर का पुत्र बन गया तो मुझे सांसारिक जैसा नहीं चलना चाहिए, मुझे पहले की जीवन नहीं जीना चाहिए। मैं यीशु के साथ, अब जब मैं विश्वास किया, यीशु के साथ क्रूस पर मर गया, अब यीशु तीसरे दिन जी उठा तो मैं उसके साथ मैं भी जी उठा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि मुझे समझना। अद्भुत बात कहता, हे मूर्ख, जब जो कुछ तू बोता है जब तक वह मर ना जाए जिलाया नहीं जाता। अगर एक इंसान को आप जिला नहीं सकते ना, या कोई चीज मर गया तो उसको जिला नहीं सकते, जब तक मरा नहीं तब तक आप उसको जिला नहीं सकते, वो मरना पड़ेगा। हमारी शरीर की अभिलाषाओं से, संसार की लालसाओं से और हमारी आंखों की लालसाओं से और जीवन की घमंड से हमें मरना पड़ेगा। यीशु मसीह यही सिखा रहा, यही बता रहा। प्रकाशित वाक्य 1:8 में, आई थिंक 1:8 में, मैं मर गया था और देखो मैं युगानुयुग जीवित हूं, मृत्यु और अंधलोक की कुंजियां मेरे पास है। अद्भुत वचन है लूका का 1:18 में, मैं मर गया था। अद्भुत बात कहता है, यीशु मसीह के पास मृत्यु और अंधलोक की कुंजियां हैं। आज अगर आप यीशु पर आ रहे हो और आपकी अहम, आपकी ईगो को त्याग नहीं कर पा रहे हो तो आप अभी तक मरे नहीं हो। समझ रहे हैं? हमें अपनी ईगो, अपनी अहम को त्यागना पड़ेगा और प्रभु के पास आना पड़ेगा, तभी आत्मिक चीजों में हम बढ़ पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 2:8 में कहता, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जी उठा है। प्रथम और अंतिम वही है, वो मर गया था अब जी उठा है। पहला थिस्सलुनीय 5:10 में कहता है, जो हमारे लिए मर गया कि चाहे हम जागते या सोते हो हम सब मिलकर उसके साथ जीवित रहें। अगर हम सो गए या हम जीवित हैं, हम यीशु के साथ जीवित हैं। जागते हैं या सोते हैं हम। जागने का मतलब है मैं इस संसार में हूं, सोने का मतलब मैं खत्म हो गया। अगर मैं यीशु पर विश्वास करता, मैं जागता हूं या सो गया हूं, तो भी मैं उसके साथ जीऊंगा, क्योंकि यीशु ने कहा है, लूका के 11:40 में कहता, जिसने बाहर के भाग को बनाया क्या उसने भीतर के भाग को भी नहीं बनाया? बाहर से आप दिखा रहे हो कि मैं एक मसीह है, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं कलीसिया आता हूं, पर अंदर से आपका लालसाएं अभी तक खत्म नहीं हुआ। जो ऊपर से यीशु आपके जीवन को देखता तो वो अंदर से भी वो आपको देखता है। इसीलिए कई बार हम लोगों के जीवन को देखें, वो आप हमारे सामने आकर बोलते हैं कि हम विश्वास करते हैं, पर अंदर से वो विश्वास नहीं करते। परमेश्वर अंदर को देखता है। अंदर से हमें मरना होगा, हमारी सोच से, हमारी खुद की धार्मिकता से, खुद की इच्छाओं से और संसार की लालसाओं से, आंखों की और जीवन की घमंड से, हमें ये सारी चीजों से मरना होगा। तभी हम परमेश्वर में बढ़ पाएंगे, तभी हम परमेश्वर में ब्लेसिंग हो पाएंगे। आमीन। जीने के लिए मरे। अगर आपको जीना है, अगर आपको परमेश्वर का जीवन जीना है, आत्मिक जीवन जीना है, परमेश्वर के राज्य में जीना है, तो आपको मुझे मरना होगा। हमारी अहम, हमारी ईगो, हमारी कई सारे ऐसे चीजें जो हमारी जीवन, सोच, विचार, इच्छा,
ये सारी चीज़ों के लिए हमें मरना होगा, हमें परमेश्वर की विचार, परमेश्वर की इच्छा में चलना होगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस संदेश के लिए, इस डिवोशन के लिए। आपकी अनुग्रह के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपने हम पापियों के लिए क्रूस पर जीवन दिया है, हमारे लिए मर गए हैं ताकि हम पापों से मन फिरा सके और आपके साथ जीवन जी सके, आपके आत्मिक जीवन। धन्यवाद देते प्रभु, आप हमें सिखाओ हम किस तरह से रोजमर्रा दिन में हमारी लालसाओं से हम कैसे बचे, हमारी अभिलाषाओं से हम कैसे बचे। आप हमारी मदद करिए। धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन।